मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का जब तक साफ विमोचन आप लोग नहीं करेंगे तब तक वो फलीभूत नहीं होगा, उससे आप कोई भी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। कभी भी गायत्री मंत्र को जाप करने से पहले सर्वप्रथम उसको शाप से विमुक्त करिए। ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उसको शाप दिया था। एक कथा ये भी है। एक कथा आती है, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने गायत्री को शाप दिया था। उसका कारण ये था, एक यज्ञ में ब्रह्मा जी सावित्री से कह रहे थे कि आप सम्मिलित हो जाइए, तो उन्होंने उस यज्ञ में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी अपनी दूसरी पत्नी गायत्री को लेकर के और उस यज्ञ को पूरा किए थे। गायत्री सम्मिलित हो गई। इससे उनकी जो पहली पत्नी थी सावित्री, वो कुपित हो गई, बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाए। तो इससे सभी को चिंता हो गई कि अब तो गायत्री मंत्र में कोई शक्ति ही नहीं रह गई है, अगर इसको जाप करेंगे तो इससे कोई फल नहीं मिलेगा। उसके बाद सब लोगों ने उनसे जा कर के क्षमा मांगा, तो उन्होंने उसका समाधान बताया और शाप विमोचन करने की बात कही। एक तो ये कथा आती है और एक कथा ये आती है कि ऋषियों ने इनका जाप किया था। ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन लोगों ने शाप दिया था, इनका जाप किया था। बहुत समय बीत गया लेकिन उनको जो चाहिए था वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पाई, तो उससे उन्होंने कुपित होकर के शाप दे दिया। शाप देने के कारण इनकी शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए जब भी शाप विमोचन किया जाता है तो ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन तीनों से शाप विमोचन किया जाता है। कहा जाता है, हे देवी गायत्री, तुम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, तुम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। इस तरीके से शाप विमोचन होता है। तो मित्रों, कभी भी आप जाप करें तो शाप विमोचन करके ही जाप करें, उससे आपको बहुत बृहद और ज़्यादा फल मिलेगा। सभी को हर हर महादेव।